गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था टॉपिक, जो हमारा सब टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग ने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है कि वो रिसोर्सेज को क्या कर रहे थे, वो लोग इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे थे। जिसके कारण क्यों कर रहे थे वो, बिकॉज दे टेक इट एज ग्रांटेड कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, रिसोर्सेज जो है वो क्या है एज अ फ्री। ये वर्ड फ्री जो आता है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अपने लिए यूज़ करना है, फ्री गिफ्ट है, नेचर्स ने दिया है और वो जितना चाहे उसको यूज़ कर सके। जिसके कारण वो इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब हद से अधिक जितना चाहिए उससे ज़्यादा वो यूज़ कर रहे थे। तो उसके कारण क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइट हो रहा था, जिसके कारण मेजर प्रॉब्लम्स अराइजेज हुए। तो हमने उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज है हमारा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम्स के बाद कि हमें उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो हमारा सब टॉपिक है वो रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को टैकल्स करने के लिए प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग को हम किस तरह से करेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स से तो वो जो प्रॉब्लम्स थी रिसोर्सेज से कारण, जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा था, दे आर 3 प्रॉब्लम्स। एक बार वापस से रिकॉल कर लेते। प्रॉब्लम्स नंबर 1 क्या था, द रिसोर्सेज बीइंग डिप्लीटेड। तो रिसोर्स क्या हो रहा था, डिप्लीट हो रहा था। क्यों हो रहा था, डिप्लीट हो रहा था कारण ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमन अपनी ग्रीड्स को, अपने लालच को कम नहीं कर पा रहे थे। अब उसकी लालच बढ़ती जा रही थी और उसके कारण रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो रहा था। पहला रीजन था, तो रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द ह्यूमंस, बट नॉट बाय ऑल, बट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। ये नंबर 1 था। नंबर 2, अगर हम नंबर 2 में जाते तो नंबर 2 क्या था, नंबर 2 प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी कि जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहा था, इट वॉज बीन एक्यूमुलेटेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। जो फ्यू इंडिविजुअल्स उसको क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे इंडिविजुअल्स, जिसके कारण सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू रिच एंड पुअर। फिर थर्ड में क्या प्रॉब्लम आई, थर्ड प्रॉब्लम्स क्या थी कि जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशंस इतना ओवर यूटिलाइजेशंस करने लगे कि ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स शुरुआत हो गई। दैट वाज ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइजेज, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशंस हो गया, तो इस तरह से लैंड डिग्रेडेशंस हो गया। तो ये सारा चीज़ें अराइजेज हुई। उससे बचने के लिए भी हमने देखा क्या कहा गया था, दैट वी हैव टू, what we have to do, we have to equally divide, we have to equally share the resources so that the life will sustain, अच्छे से सभी लोग easily रह सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो what will happen, the planet जो हमारा, जिसमें हम लोग रहते हैं, it will be in danger। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जिसके कारण हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, जहाँ पे डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, द डेवलपमेंट विच इज़ टेकिंग प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, विदाउट डैमेजिंग द nature, and which is presently used, it should be used in future, so that is been called as sustainable development। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आप मूव करेंगे कि किस तरह से सब चीज़ों को हम लोग ईजिली एक्वायर कर सकेंगे, कैसे हासिल कर सकेंगे, और इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करना है। तो आज हमारा टॉपिक जो है, सब टॉपिक वो रिसोर्स प्लानिंग का है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है और हमें कैसे करना चाहिए। तो प्लानिंग, तो सबसे पहले आता है प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो उसकी अगर हम लोग डेफिनेशंस में जाते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज़ द प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, तो व्हाट वी हैव टू से दैट प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है कि क्या करें, कैसे हम उसको जुडिशियसली
मतलब बहुत सोच विचार करके कैसे हम उसे सही दिशा में सही तरीके से यूज़ करें, जिससे कोई एक्सप्लॉइट ना हो, कोई बर्बाद ना करे, कोई भी रिसोर्स वेस्टेज ना जाए। इसे हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। So planning is a widely accepted strategy for judicious use of resources. So this is the definitions of resource planning. Now, it is also important a country like India. क्यों? क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एंड रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट मटेरियल्स है हमारे यहाँ पर अलग अलग है, बट इट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इट वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो पूरा बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, किसी के बाद बहुत ज़्यादा, किसी के बाद कम है, किसी के बाद कुछ है तो कुछ नहीं है। तो इसी तरह से इंडिया एक कंट्री जैसा जहाँ पे इतना सब कुछ है लेकिन वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो हमें क्या, वैसे कंट्री में हमें क्या करना है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सो विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। दे आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स ले लो, जिस तरह से मान लेते हैं झारखंड है, एग्जाम्पल झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। कौन सी मिनरल्स है? कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स है लेकिन इसके अंदर कमी क्या है? तो यहाँ पे मिनरल्स कौन सी पाई जा रही है? कोल है बहुत ज़्यादा। लेकिन इनके पास डेफिशिएंसीज किस चीज़ की है, कमी किस चीज़ की है, लैक किस चीज़ का है? लैक आता है टेक्नोलॉजी। इस स्टेट में टेक्नोलॉजी की कमी है, इंस्टीट्यूट की कमी है। इंस्टीट्यूट इतना नहीं है, टेक्नोलॉजी इतना नहीं है, तो यहाँ पे कमी आ गई। तो मतलब ये किसी एक चीज़ में तो अच्छा है लेकिन दूसरी चीज़ में उसमें कमी आ गई। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे कहा गया दैट सम आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंस है किसी और के अंदर। तो हमने डेफिशिएंस किस में देखा? टेक्नोलॉजी में। सो देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव acute shortage of some vital resources। किसी के पास तो सफिशिएंट है उसके लिए अपने सर्वाइव करने के लिए, लेकिन किसी स्टेट में है लेकिन वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वापस एग्जांपल ले लेते, जैसे राजस्थान में ले लेते हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल्स अभी आता है तो अरुणाचल प्रदेश देख लो, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बट यहाँ पे कमी क्या है अरुणाचल प्रदेश में? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो टोटली क्या है, माउंटेनियस एरिया है, बहुत ज़्यादा हिली एरियाज है, रॉकी एरिया है। तो इसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी है, इसकी लैकिंग है। वहीं पर ही अगर हम लोग राजस्थान में अगर मूव करते हैं, साउथ में आते हैं, तो साउथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है? द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंड्योर्ड विद सोलर पावर एंड विंड एनर्जी। है हमने डिस्कस ही किया था लास्ट वीडियो में अपनी लास्ट क्लास के अंदर। बट इस स्टेट में पानी की कमी है, लैक इन वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे पानी की कमी आ गई। वहीं पर ही अगर हम कोल्ड डेजर्ट जाते हैं लद्दाख के अंदर, लद्दाख में क्या है? सबसे अलग है, पूरी कंट्री से अलग है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो इसके पास किस चीज़ की हम बोलेंगे इस रिसोर्सेज है? दिस स्टेट इज़ वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज। इनके कल्चर जिसके कारण लोग जो टूरिस्ट आते हैं लद्दाख के अंदर, उनकी कल्चरल जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो रिच है उसके कल्चर्स के कारण। बट उस स्टेट में किस चीज़ की कमी आता है? वाटर की कमी आता है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी तो है, साथ साथ बाकी दूसरी मिनरल्स भी वहाँ पे नहीं है, लैक। सो यहाँ पर ऐसे स्टेट्स हैं, तो हमें करना क्या होगा? हमें प्लानिंग फिर क्या करनी है? तो ऐसे में प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें सभी स्टेट को कुछ ना कुछ जिसके पास जो नहीं है उसे हमें उनके साथ शेयर करना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बैलेंस बनेगा। बैलेंस बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा? डेवलप्ड होगा, हर स्टेट डेवलप्ड होगा, एंड ओवरऑल डेवलप्ड कौन होगा? कंट्री होगा, है ना। तो इसी तरह से प्लानिंग इसी को कहेंगे कि जिसके पास जो चीज़ है और जिसकी कमी हो रही है वो हम कैसे कहीं से अरेंज करते हैं, इस तरह से हम एक्सचेंज करेंगे।
तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। सो दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, कि सबके पास कुछ ना कुछ जो नहीं है वो सबके पास मिल जाए, और वो एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे सभी के पास हो। इसी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और ये डेवलपमेंट सभी के लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो इसी को कहा जा रहा है कि प्लानिंग। तो वाई वी नीड प्लानिंग, सो वी हैव सीन व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड द प्लानिंग। अगर क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, है ना, तो हमने डिफाइन कर दिया था, रिसोर्स प्लानिंग रिफर्स टू द स्ट्रैटेजी डिपेंड ऑन स्ट्रैटेजी adopted for judicious uses of the अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो चीज़ रिसोर्सेज हमारे पास है उसे हम किस तरह से यूज़ करें, एकदम जुडिशियस वे पे यूज़ करें, कोई बर्बाद ना हो उस तरह से। नाउ फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। तो व्हाई, just we have discussed that India is a vast country where we have diversities in number of minerals and populations. So in such a country where some states are rich in minerals, lacking infrastructures, so in such a country, in such a states, which is very important development of each and every state, so we should have to make planning so that the development should take place at national level, then state level, regional level and local level. From the lowest we will start local, regional, state and ultimately nation में आ जाएगा। तो इसी तरह से ये जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, तो उसको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग में कहा जा रहा है कि जो रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टेप्स, अलग अलग प्रोसेस है और अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स हो गया। बट अगर उसे आइडेंटिफाई मतलब स्टेप वाइज करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा समझने भी, आपके लिए भी और उनको लिए भी, जिसके लिए उन्होंने एक स्टेप वाइज पॉइंट वाइज बना दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से बताया गया नंबर 1 में कि प्लानिंग को क्या करना चाहिए, प्लानिंग करने से पहले वो लोग क्या करते हैं, नंबर 1 स्टेप क्या है उनका कि वो रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इन्वेंट करना, कि वो इन्वेंट मतलब खोजना, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल से कहाँ पे, कौन से रीजन्स पे, कौन से देश के अंदर कहाँ कहाँ है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी उसका वो यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, लेकिन आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री से पहले जो काम आता है वो है कि इसमें क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे इन्वेंट्री करोगे, इन्वेंट करोगे इसको। तो सबसे पहले आपको एरिया को क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। आप उस एरिया को फाइंड आउट करोगे, ढूंढोगे कि कोई भी कौन सी ज़मीन, कौन सी लैंड जो है जहाँ पे आपको रिसोर्स मिल सकती है। तो इसी तरह से सर्वे किया, सर्वे करने के बाद उसकी मैपिंग होती है, मैप बनती है पेपर में, पूरा सर्वे करने के बाद उसका मैप फाइनलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद कितनी क्वालिटी है उसके अंदर, क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, एस्टीमेट, एक ओवरऑल एस्टीमेट किया जाता है। तब जाके फिर उसके बाद उसका जो होता है उसको हम प्रोसेस में करेंगे, आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री के अंदर ये आ जाता है कि ये पहला स्टेप काम कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से इसी तरह से पहला जो हमारा स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसमें आ गया ये वाला आ गया, क्या करना पड़ेगा। तो आपको लर्निंग अगर करना है तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, लेकिन उसमें क्या काम किया जाता है वो यहाँ से शुरू होता है कि दिस इन्वॉल्व्स, इसके अंदर सर्वेइंग करते हैं, देन मैपिंग होती है, मैप बनती है, फिर इसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी कितनी है उसकी एस्टिमेट किया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है। तब जाके ये हमारा पहला पॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री कंप्लीट होता है। ये नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2, तो ये नंबर 1 कंप्लीट, नंबर 1 पॉइंट्स क्लियर हुआ। उसके बाद नंबर 2 क्या आता है, नंबर 2 में आता है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technological skill institute set up for the implementing resources development plan। तो अब ये दूसरा आ गया हमारा कि आपने जो आइडेंटिफाई किया, इन्वेंट किया, उसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मेजर्स किया, तो उसके बाद
आपके पास उस प्लानिंग स्ट्रक्चर्स के करने के लिए क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसे हम लोग निकालेंगे कैसे, क्रस्ट में से, लेयर्स में से कैसे उसको रिमूव करेंगे। तो व्हाट वी नीड दैट वाज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंड वो निकालने के लिए हम किसी और, हर किसी को नहीं खड़ा कर सकते। वी रिक्वायर्ड अ स्किल्ड पर्सन जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानता हो। अब उस सब चीज़ों को रखने के लिए एक इंस्टीट्यूट चाहिए, एक सेटअप चाहिए पूरा का पूरा, तब जाके वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो हम बोलेंगे कि हाँ, तभी जाके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग जो था वो सही से होगा। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया, सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि दैट प्लानिंग स्ट्रक्चर जो हमने इंड्यूट किया, जो बनाया, वो क्या सूटेबल है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल हमारे पास, स्किल्ड एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप उसके साथ वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेकेंड हो गया ये। थर्ड आता है कि जो भी हमने रिसोर्स डेवलप करना है वो स्टेट के लिए नहीं है, कोई स्टेट अपना डेवलपमेंट कर रहा है या फिर कोई रीजन्स अपना डेवलप कर रहा है या फिर कोई, हमें क्या करना है, सभी लोकल से शुरुआत होगा, फिर रीजन्स में जाएगा, रीजन्स में जाएगा, फिर स्टेट में जाएगा, एंड ओवरऑल नेशनल लेवल पे जाएगा। तो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट ये चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक का नहीं, ना ही लोकल के लिए, ना ही रीजन्स के लिए, ना स्टेट्स के लिए, ये सभी कहाँ आ जाएगा, नेशनल लेवल पे। तो ओवरऑल इस बेस पे उसे डेवलप किया जाए ताकि सभी को फ़ायदा मिले, पर्टिकुलर सभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, कोई पर्टिकुलर स्टेट ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो स्टेट डेवलप हो जाएगा बहुत ज़्यादा डेवलप, और बाकी स्टेट फिर से वही डेफिशिएंसीज आ जाएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताया गया, पहला नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, इसको हम लोग कैसे करेंगे, बाय इन्वॉल्विंग सर्वे, मैपिंग, देन क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव मेजर्स करेंगे, ये हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2 दैट स्ट्रक्चर प्लानिंग जो किया गया है, इट इज़ विद अप्रोप्रिएट, इज मैचिंग विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। थर्ड आता है कि वॉट एवर डेवलपमेंट वी आर डूइंग, इट शुड मीट विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, और नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी एक का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि वी आर डेवलपिंग। क्लियर। अब आता है कि इंडिया हैज़ मेड concrete effort, concerted efforts for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। तो ये फर्स्ट ईयर प्लानिंग जो अभी मोस्टली इसको चेंज कर दिया गया नाम, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, अभी तो इसको नीति आयोग के नाम से है। तो फर्स्ट 5-year प्लानिंग जहाँ इंडिपेंडेंस के बाद में, कि जो भी वो प्लानिंग करते थे, जो भी प्लान था उनका, कोई भी काम इट शुड बी बेस्ड फॉर 5 years, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ सडनली हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो उसके लिए एटलीस्ट वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू पुट एफर्ट फॉर 5 years, तो उसका रिजल्ट अपने आप दिखता है। तो इसी तरह से आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ही जो है प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया था। तो इसी तरह से इंडिया हैज़ मेड एग्जैक्टली एफर्ट्स, स्टार्टेड पुट एफर्ट्स आफ्टर द फर्स्ट 5-year प्लानिंग कि हमें रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि रिसोर्स अगर नहीं है तो क्या नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट विल बी स्टॉप, क्योंकि रिसोर्स है तो डेवलपमेंट है, ये रिसोर्स नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी तरह से अब हम मूव करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ नीडेड इन इंडिया, देन रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में किस तरह से किया जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या क्या है, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट आता है दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी
ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमें रिसोर्स अवेलेबल होगा तभी हम डेवलप करेंगे। जैसे अभी हम डिस्कस किया था कि अगर रिसोर्सेज नहीं होगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो रिसोर्सेज है तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डिपेंड करता है तभी जब हमारे पास रिसोर्सेज होगा। बट मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कि आगे पर आपके पास थोड़ा बहुत रिसोर्सेज है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हिंडर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बोला क्या चाह रहे हैं कि मान लो आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन रिसोर्सेज भी कभी कभी काम नहीं आएगा अगर आपके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी। हमने डिस्कस किया था टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ों में टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो रिसोर्स है उसको यूज़ कर रहे हैं, बट जो स्टॉक है हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज होना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल होना ही ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट ज़रूरी है, नहीं तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। सो दे आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट वो क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसके कारण वही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट सेटअप नहीं कर पाए। तो दे आर बैकवर्ड, दो दे आर रिच इन मिनरल्स, उनके पास रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं है। क्यों? वो क्योंकि इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है। सो द ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स विच आर पुअर रिसोर्स। कुछ ऐसे भी है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिसके पास रिसोर्स है ही नहीं बट इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड है, क्योंकि उनकी पैसे की कमी नहीं है। मनी इज़ ऑल्सो रिसोर्स। तो उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट सेटअप कर लिया है और इसके थ्रू रिसोर्सेज अवेलेबल कर लिया है कहीं और से, और उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है। तो इसके लिए हमने क्या समझ में आया कि रिसोर्सेज ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूट सेटअप नहीं है, तो हमारा डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी, हिंड्रेंस आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिया कि कुछ स्टेट ऐसे भी है जो रिच इन मिनरल्स है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। जैसे बिहार, झारखंड इस तरह से आ जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा इट वाज रिच इन कोल मिनरल्स जहाँ पे आ रहा है, बट इकोनॉमिकली देखा जाए वो बैकवर्ड है। वहीं भी अगर हम लोग नीचे साउथ में आते दे तो यहाँ पे वो रिसोर्सेस नहीं है उनके पास बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है वो। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हो गई। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव अहेड विद द न्यू टॉपिक। वी विल स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिबल्स, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर।